हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ VS कोड के एक्सटेंशंस जो एवरी डेवलपर मस्ट नो। ओके, सो आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे वो कुछ एक्सटेंशन की लिस्ट पेस्ट कर दी है। हम इसके बारे में देखेंगे। ओके, सो अगर आपके पास विजुअल कोड, ओके, मेरा पहला extension है rainbow brackets 2. Okay, so let's copy paste it and see. Okay, so you can see rainbow extension 2 somewhere. Yeah, it's here, so it's already installed for me. आप install करिए। ओके, enable करो। ओके, आफ्टर दिस कभी कभी ये बोलता है कि रीलोड द VS कोड। ओके, सो आप रीलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट या रेनबो ब्रैकेट्स क्या करता है, सपोज आपके पास एक कोड में मल्टीपल ब्रैकेट्स हैं। आप मल्टीपल ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हो। ये कुछ कोई भी ब्रैकेट हो सकता है, फंक्शन ब्रैकेट हो सकता है, या नॉर्मल ये वाला ब्रैकेट हो सकते हैं, कोई ब्रैकेट हो सकते हैं। मल्टीपल ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हो आप, तो सम टाइम क्या होता है कि हम कोई ब्रैकेट मिस कर जाते हैं और हमारा कोड ब्रेक हो जाता है। ओके, तो उसके लिए ये बहुत यूज़फुल है। तो सपोज करो मेरे पास एक डमी कोड है। मैं क्या करता हूँ, नंबर 5 को मैं मल्टीपल टाइम्स दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट से मैं कोट्स कर देता हूँ। ओके, सो मान लो लास्ट में मैंने एक कोई ब्रैकेट भूल गया। ओके, अब कौन सा ब्रैकेट भूला वो मुझे नहीं पता, या ये डेफिनेटली एरर देगा, कहेगा कि दिस दिस ब्रैकेट इज एक्सपेक्टेड, बट कहाँ ये नहीं पता। तो आप ये कलर्स मैच करके आप पता कर सकते हो कि मैंने कौन सा ब्रैकेट मिस किया है। ओके, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप एक ब्रैकेट लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। बट या सम टाइम हमारे पास कोड में क्या होता है कि मल्टीपल ब्रैकेट्स होते हैं और जो इजीली सॉल्वेबल नहीं होता है। ओके, तो उस केस में ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट है मेरा CSS पीक। ओके, सो लेट्स गो एंड इंस्टॉल द CSS पीक ऑल्सो इंस्टॉल फॉर मी। ओके, आप क्या कर सकते हो, CSS पीक क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज ये कोड का एक एग्जांपल है, यू कैन सी। ओके, मैंने क्या किया है, स्टाइल डॉट सी एस एस को इंक्लूड किया है। ये हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल CSS कोड यहाँ पर इंक्लूडेड हो। ओके, अब आपको जानना है कि मान लो ये बटन हेल्प पे मुझे क्या CSS लगा है, ये देखना है मुझे। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो मेरे पास मल्टीपल 3 और 4 CSS कोड हैं। अब किस CSS कोड में मैंने बटन हेल्प के लिए CSS लिखा है वो मुझे नहीं पता, एंड मुझे जानना है कि वो कहाँ है। ओके, सो मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट आप ये जिस क्लास को के CSS को आपको देखना है, सेलेक्ट करिए एंड यू कैन प्रेस F12। ओके, नॉट F12, सॉरी, फंक्शन F12 यू कैन प्रेस। ओके, सो आप देख सकते हो ये कहाँ लिखा हुआ है, बटन हेल्प का CSS वो सब आपको दिखा देगा। इस CSS पे क्या क्या कोड लिखा है वो आप देख सकते हैं, देखो। ठीक है, इस बटन हेल्प पे इस टाइप के CSS लिखे हुए हैं। ओके, सो इस तरीके से आप जान सकते हो कि उस पर्टिकुलर CSS पे क्या कोड लिखा हुआ है, CSS के लिए क्या कोड लिखा हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा एक्सटेंशन है प्रिटियर। सो प्रिटियर क्या करता है, आपकी कोड वो HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, जो भी कोड हो। ओके, आपके उस कोड को प्रिटिफाई कर देता है। प्रिटिफाई मीन्स सपोज मान लो मैंने क्या किया, मैंने जो कोड लिखा है वो मेरा है अलाइनमेंट नहीं है। ओके, सो क्या करेगा, जैसे ही आप सेव करेंगे, ओके, ये ऑटो अलाइन कर देता है। यू कैन सी इट ऑटो अलाइन। ओके, सो आपके पास कोई भी कोड हो, कितना भी लेंदी कोड हो, ये आपको ऑटो अलाइन कर देगा। तो प्रिटिफायर ये है। ओके, so this is also a very good, I can say, extension. Okay, next है हमारा relative path. Okay, so let's see relative path क्या है। आप जाइए extension पे, you can install this. Okay, it's already installed for me. मैं जाऊँगा ऑन होवर पे, मैं अपना फाइल का पाथ दिखाता हूँ, मैं यहाँ हूँ अभी। ओके, एंड मुझे एक्सेस करना है बूट स्ट्रैप के अंदर। मेरे पास एक कोई फाइल है, सपोज सी दिस अवतार। ओके, इस अवतार को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। ओके, दिस अवतार को। ओके, अब मैं क्या करूँगा, रिलेटिव पाथ के यूज़ से मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ओके, सिंपली अगर आपको पता नहीं है कि वो रिलेटिव पाथ जो है हमारा वो किस तरीके से काम करता है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ देखेंगे ये बोल रहा है Ctrl+Shift+H प्रेस करिए एंड देन यू कैन टाइप द फाइल नेम। ओके, सो लेट्स फॉलो द सेम। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Shift+H प्रेस करता हूँ। ओके, ये आ गया। मुझे मुझे जस्ट याद रहना चाहिए कि मेरे फोल्डर का नाम क्या है और फाइल का नाम क्या है। तो मुझे याद है अवतार.svg। ओके, सो देख सी, यू कैन सी ये बता दिया कि मेरा फाइल किस पाथ पे है। तो सपोज आप यूज़ कर रहे हो AHREF हाइपरलिंक यूज़ कर रहे हो। ओके, और नॉट AHREF, MGSRC। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे किसी किसी भी फाइल को मुझे एक्सेस करना है। ठीक है, कोई मान लो मेरा ये फाइल द सेम अवतार फाइल को एक्सेस कर लेता हूँ। ओके, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, Ctrl+Shift+H प्रेस करूँगा एंड मैं प्रेस करूँगा अवतार। ओके, सो यू कैन सी ये बता दिया कि मुझे बैक ट्रेस करना है, देन अवतार SVG को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। सब मान लो मेरा फाइल कहीं और है और उस टाइम उसको कैसे मुझे एक्सेस करना है, मल्टीपल फाइल्स हुए
एंड उस फाइल के अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं, ठीक है, मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ उस फोल्डर के अंदर के किसी पर्टिकुलर इमेज को। तो ये एक तरीका है, ठीक है। अब बार बार ऐसे बैक ट्रेस करके आप चेक करोगे, सपोज आपके पास अगर ये एक्सटेंशन नहीं है तो बार बार आप क्या करोगे, ओके मैं वन टाइम बैक ट्रेस करूँगा, देन अवतार लिखूंगा, टू टाइम बैक ट्रेस करूँगा, अवतार लिखूंगा, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। बट दिस इज़ द वन गुड वे कि आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो फाइल को, ये बहुत टाइम बचा देगा आपका। ओके, नेक्स्ट है वी एस कोड आइकॉन्स। ओके, वी एस कोड आइकॉन क्या करता है, अगर आप देखोगे तो मेरे फाइल एंड फोल्डर्स नॉर्मली दिख रहे हैं, ये इंडेक्स फाइल है, एच की फाइल है, इसलिए एच का आइकॉन है। ओके, बट मैं अगर इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करता हूँ, ओके वी एस कोड एक्सटेंशन, ओके मैं क्या किया, वी एस कोड आइकॉन्स को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, सम टाइम ये बोलेगा कि आपको रीस्टार्ट करने को, बट या ये मुझे रीस्टार्ट करने के लिए नहीं बोला। ओके, मैं वी एस कोड सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर से। ओके, नाउ आप देखोगे, सी यू कैन सी मेरे फोल्डर्स, मेरे फाइल्स के जो आइकॉन्स है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गए हैं। आप देखोगे इंडेक्स को HTML5 के आइकॉन से चेंज कर दिया। ओके, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर तो देखिए गिट का फाइल चेंज हो गया, गिट इग्नोर फाइल चेंज हो गया। ओके, फाइल के आइकॉन चेंज हो गया, ये जेसन फाइल है इसलिए जेसन का आइकॉन आ गया। ओके, सो दिस इज द गुड वे कि आप इजिली ट्रेस कर सकते हो, अच्छा ये फाइल गिट का है, ओके हाँ ये फोल्डर्स हैं, ओके inside this some files are there। okay, so this is the css file you can folder, okay you can go, this is the css के फाइल्स हैं। सो आप इस तरीके से इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन से फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। ओके, वन मोर important tag is auto rename tag। okay, let's go and install it also quickly। सो ऑटो रिनेम टैग ऑलरेडी इंस्टॉल फॉर मी। ओके, मैं यहाँ जाता हूँ। ओके, नाउ ऑटो रिनेम टैग क्या है, सपोज आपके पास कोई डिव है, ओके एंड आपको ये रीनेम करना है, तो आप अगर मेरे पास ऑटो रिनेम टैग नहीं होता तो मैं क्या करता, इस डिव को चेंज करता, मान लो पी से चेंज करना है पैराग्राफ से, मैंने यहाँ गया और इसको मेरा क्लोजिंग पैराग्राफ पे चेंज करना पड़ता, तो मैं यहाँ गया एंड देन सिंपली इसको पी कर देता हूँ। ओके, आप देखोगे नीचे वाला भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ओके, मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करूँगा ये नीचे वाले क्लोजिंग टैग को भी ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। तो आपको बार बार यहाँ और स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग पे जाके बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है कोड रनर। ओके, कोड रनर इज़ वेरी आई कैन से यूजफुल, मैं ऑलवेज यूज़ करता हूँ ये कोड रनर। ओके, सो कोड रनर क्या है मैं बता देता हूँ आपको, कोड रनर इंस्टॉल करो। ओके, नाउ गो इन, दिस इज माई वन जेसन फाइल, सॉरी जेएस फाइल, जिस पर मैंने कुछ कोड लिखे हैं। ओके, नाउ सपोज मेरा फाइल बहुत लेंदी है, मेरे पास लॉट ऑफ लाइन इन वन फाइल। ओके, सो नाउ आपको क्या करना है कि इस कोड को आपको रन करके देखना है कि रन हो रहा है कि नहीं। ओके, एंड सपोज मेरे पास बहुत सारे लाइन ऑफ कोड है, 1000 लाइन ऑफ कोड है, और मुझे चेक करना है कि बस इतने ही लाइन ऑफ कोड कि ये रन हो रहा है प्रॉपरली या नहीं। ओके, सो लेट्स गो इन द एक्सटेंशन एंड हाउ वी कैन यूज दैट, इट विल टेल अस। ओके, सो इफ यू गो डाउन, सी कंट्रोल अल्ट एन। ओके, अगर आप यहाँ जो भी आप जितने भी कोड को रन करना है उसको सेलेक्ट करिए। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करो, आई थिंक आई वाज रॉन्ग, जस्ट गिव मी मिनट, control alt n। okay, so it's a control alt and n, so I will press control, okay alt and n। okay, so you can see answer is giving 3। okay, so जो भी मैंने यहाँ पर रन किया है ये इतने ही लाइन ऑफ कोड को रन किया है। ओके, सो मान लो मैं इसको 6 कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर कर देता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग एंड वन कोड आई विल राइट टेस्ट। ओके, मैं ये लिख दिया एंड मैं इतनी ही फाइल को सेलेक्ट करता हूँ एंड देन आई विल रन इट अगेन, सो कंट्रोल अल्ट एंड एन। ओके, सो यू कैन सी आंसर इज 4 नाउ। ओके, क्योंकि मैंने इसको 6 किया था। आप देखोगे कंसोल डॉट लॉग रन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ ऊपर के फाइल्स को। ओके, सो इस तरीके से आप कोड रनर के थ्रू आप सम पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट कोड को रन कर सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग है ये पोला कोड, दिस इज द लास्ट एक्सटेंशन इन अवर लिस्ट। ओके, सो पोला कोड अब जाइए, इंस्टॉल इट। ओके, नाउ पोला कोड को यूज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स मिल जाएंगे इसके। सो पोला कोड यूज़ करने के लिए, ओके आई हैव द शॉर्टकट्स, विल लेट यू नो। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस कीजिए, यहाँ पर सेलेक्ट करिए पोला कोड एट द फर्स्ट लाइन। ओके, सो पोला कोड क्या है, ये आपको अलाउ करता है कि आप सम पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को जो है ना उसको आप एक स्निपेट ले सकते हो। ओके, सो आपने देखा कि मैंने इतनी लाइन को सेलेक्ट किया, इसने मेरे को स्निपेट बना के दे दिया इसका, एंड यू कैन जस्ट सिंपली गो एंड सम अदर ऑप्शन आर देयर, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर इट। ओके, नाउ हियर इज वन बटन, मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्या होगा, इस कोड का मुझे स्निपेट मिल जाएगा। ओके, एंड ये स्निपेट मैं सिंपली यूज़ कर सकता हूँ। ओके, सपोज मैंने ये स्निपेट पे क्लिक किया एंड आपने मान लो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ एंड सेव इट, it's already there। okay, save it, now go to desktop
एंड ओपन इट। ओके, आप देखोगे उस कोड का मुझे स्निपेट मिल गया। ओके, सो दिस इज द ऑल्सो वन गुड एक्सटेंशन दैट यू कैन यूज। ओके, एंड मैंने सम मोर एक्सटेंशंस, आई हैव एक्सप्लेन सम मोर एक्सटेंशन अबाउट लाइक हाउ लाइव सर्वर यू कैन रन। ओके, आप लाइव सर्वर कैसे रन कर सकते हो। सपोज ये मेरा कोड है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लाइव सर्वर मेरे पास इंस्टॉल्ड है। ओके, सो मुझे इस फाइल को रन करना है, तो आप वो कैसे रन कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी एक्सटेंशन पर कोई डाउट है या आप किसी और एक्सटेंशन के बारे में जानना चाहते हो, तो जस्ट कमेंट इट, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। थैंक यू फ्रेंड्स।